सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं। जल्दी जल्दी यस यस लिख दो सो दैट बेटा मुझे पता रहे कि सबको आवाज क्लियर है और स्क्रीन भी क्लियर है ना। ओके, बहुत बढ़िया। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम 10 चैप्टर पढ़ रहे हैं रियल नंबर, है ना। इसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम देखेंगे कि पिछली क्लास में हमने देखा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। आज की क्लास में क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूल्स की। तो रूल सभी बच्चों को पता है, वही रूल है जो रोज की क्लास में होते हैं, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में देखा था स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास एक नंबर है 5 और मैं इसका स्क्वायर पूछ रही हूँ, तो आप क्या करोगे? 5 मल्टीप्लाई 5 25, यानी किसी भी नंबर को उसकी पावर 2 का मतलब होता है कि हम उस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं। यानी कि किसी भी दो नंबर को, कोई भी एक नंबर है अगर उसको हमें स्क्वायर करना है, इट मींस हमें उसे 2 बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना। जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर लिख लेती हूँ 6 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ? 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36। तो ये क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर्स है, स्क्वायर्स ऑफ ए नंबर, जिन्हें हम हिंदी में वर्ग भी कहते हैं, वर्ग, ठीक है। अच्छा, अब स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर रूट बिल्कुल स्क्वायर का अपोजिट होता है। अगर मैं आपसे यहाँ पर लिख बोलूं कि 25 है मेरे पास, इस 25 का अंडर 25 किसका अंडर रूट है? यानी कि अंडर यहाँ का साइन ये होता है आपका, या मैं इसका मतलब ये भी बताया था मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को कि 1/2 भी होता है ना, पावर उसकी 1/2 होती है। तो अब मैं इसको कैसे कर सकती हूँ? मैंने आपको बताया था कि आप क्या करो, पहले फैक्टर्स बना लो। फैक्टर कौन से? प्राइम फैक्टर। 5 से जाएगा 5 आएगा, फिर 5 से जाएगा 1 आएगा, तो 5 मल्टीप्लाई 5। सो ये आपको क्या देगा? 5 मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब होता है अगर अंदर आपने फैक्टर बना दिया और दो दो के जोड़े बन रहे हैं तो एक बाहर आ जाता है, तो 5। तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना हुआ बेटा? 5 हुआ। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर 6 का देती हूँ आपको, 36 लिखती हूँ कि किसका अंडर रूट होगा? 36 का अंडर रूट क्या होगा? मतलब कौन से नंबर है ऐसा जिसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो 36 मिलेगा। बिल्कुल स्क्वायर का अपोजिट होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आप फिर से फैक्टर बना लोगे बेटा। आप देखो इसके फैक्टर मैं बनाती हूँ, तो मैं ये क्या करूंगी? 2 से जाएगा, है ना, 18 आ जाएगा। 9 2 से जाएगा 9 आ जाएगा, 3 से जाएगा 3 आ जाएगा, 3 से जाएगा 1 आ जाएगा। सो यहाँ से क्या बनेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। सो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने इसको प्राइम फैक्टर में फैक्टर्स के अंदर तोड़ दिया और दो दो के पेयर बना लिए, क्योंकि हम स्क्वायर बनाते हैं ना, स्क्वायर में क्या करते हैं? दो के जोड़ा ही करा जाता है और एक जोड़े को हम बाहर निकाल लेंगे। तो 2 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, तो यहाँ से मेरे पास क्या बन गया बच्चे? 6। तो 6 एक नंबर ऐसा है जो 36 का अंडर रूट है। अंडर रूट 36 का आंसर क्या होगा? 6 होगा। क्लियर है बच्चे? जल्दी बताओ। ये हमने पिछली क्लास में इन डिटेल पढ़ा था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे जरा चैट सेक्शन में, पोल के अंदर, सॉरी। और फिर हम आगे रिकॉल क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आज के कॉन्सेप्ट पे बढ़ती हूँ, क्यूब एंड क्यूब रूट, एंड उसके बाद फिर रैशनल नंबर पे, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए सेम ये। चलो, आपसे वो बोल रहा है अंडर रूट ए बराबर 25 है, ठीक है। मतलब आपको उसने बोला है ए में यहाँ पर क्या रखें कि जब उसका अंडर रूट करें तो हमारे पास 25 आ जाए, ठीक है। यानी कि उसने अंडर रूट वाली वैल्यू पूछी है आपसे, क्लियर है? नहीं, उसने अंडर रूट वाली वैल्यू पूछी है बेटा। तो अगर मेरे पास ये है, मैं इस साइड इसको लेके जा सकती हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम अंडर रूट को उस साइड लेके जाते हैं तो वो स्क्वायर बन जाता है, और उस स्क्वायर को उस साइड लेके जाते हैं तो वो अंडर रूट बन जाता है वर्गमूल के। लास्ट क्लास में बताया था मैंने बहुत अच्छे से। चलो देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं।
उसने बोला किसी नंबर का उसने अंडर रूट किया है और आपको 25 मिला है, तो वो कह रहा है वो नंबर क्या होगा, वो नंबर क्या होगा जिसका अंडर रूट करने पे हमें 25 मिले। सोचो, थोड़ा सा माइंड लगाओ बच्चों, थोड़ा सा माइंड लगाओ। और आंसर मुझे सबके चाहिए, हाँ। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अभी भी सबका आंसर नहीं आया बेटा, आंसर सबके आने चाहिए, जितने बच्चे हमारी क्लास में, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से करेगा। बेटा सभी बच्चे करिए, अभी भी 3-4 बच्चे रुके हुए हैं, रुकना किसी को नहीं है, आंसर सबको करना है। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1। मतलब अभी मैंने एक चीज देता हूँ, अगर वो चीज अभी एक्सप्लेन नहीं करी है तो याद नहीं होगी, है ना, यही मतलब हुआ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं ऐसा कौन सा नंबर है ए जिसका वर्गमूल करूं या स्क्वायर रूट करूं तो मुझे 6 मिलेगा, जल्दी बताओ। 6 किसका 6 का किसका होता है, कौन से नंबर का स्क्वायर रूट करें? 36 का। बहुत बढ़िया, है ना। ऐसे ही 25 किसका होगा? 25 कैसे आएगा किसी नंबर का, अगर हम स्क्वायर रूट करते, वो कौन सा नंबर होगा? तो बेटा देखो, एक चीज और सिखाती हूँ मैं, मैंने पहले भी बताई थी, याद नहीं है कुछ बच्चों को। जब भी हमारे पास इस तरीके का होता है तो ब्रैकेट, जैसे ये है ना वर्गमूल, इसको हम इस साइड लेके जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36 हुआ। यहाँ से आपके पास एक ही वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर सेम मैं ऐसे ही इसमें करूं तो क्या करूंगी मैं एक उस साइड लेके जाऊंगी, 25 का स्क्वायर हो गया, तो एक कितना हो गया? 625। देख लो, अगर मैं 625 का वर्गमूल करती हूँ तभी तो मुझे 25 मिलेगा। समझ आया? यस मैम। सिमिलरली अगर मैं इस स्क्वायर को, इस मालूम में लिख रही हूँ यहाँ पर 6 का स्क्वायर बराबर में 36। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इस 2 को इस साइड लेके जाऊंगी, इस पावर को, तो इसका मतलब हुआ कि अंडर रूट की बात कर रही। ठीक है, तो जो स्क्वायर होता है अगर हम उसे उस साइड लेके जाएंगे तो वो अंडर रूट बन जाता है, और अंडर रूट को उस साइड लेके जाते हैं तो स्क्वायर बन जाता है। तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चा? सी हुआ। और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने क्या लिखा है? 5। क्यों भाई? आप मुझे बताओ, अगर मैंने ये पूछा होता अंडर रूट 25 तो आप 5 लिखते ना। मैंने तो ये बोला एक नंबर है जिसका अंडर रूट करने पे 25 मिल रहा है।
गेटिंग माई पॉइंट? समझ आया बच्चों कहाँ मिस्टेक कर रही है? तो करने से पहले थोड़ा सा सोचना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली आज हम क्या पढ़ेंगे? क्यूब्स के बारे में। क्यूब क्या होता है कौन बताएगा? हैंड रेज कर दो। क्यूब क्यूब क्यूब। ओके, दो बच्चों के अलावा, मुस्कान और आशीष के अलावा कौन बताएगा? क्यूब क्या होता है? हाँ जी, क्यूब देखो जैसे स्क्वायर होता है, ठीक है, वेरी गुड दोनों बच्चों। उसी तरीके से जैसे स्क्वायर होता है कि किसी भी नंबर की पावर 2 होना, है ना, वो 2 बार गुना करना। हाँ, तो वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल सही है कि अगर मैं किसी नंबर की पावर 3 कर दूं, यानी कि उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, जैसे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये आपको क्या देगा? हाँ जी, क्या देगा ये नंबर? 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, और 25 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी बताओ, 5 का क्यूब कितना होता है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, चैट में के आंसर आने। 125। हाँ जी, 125। 125, राइट, बहुत बढ़िया। यस बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अभी 8 की पावर 3 यानी कि 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। चलिए आंसर बताइए कितना आएगा? सबके आने चाहिए मुझे चैट सेक्शन, 512। चैट में बेटा, चैट में। फिर आपका ना कॉपी कर लेंगे, मुझे सब बच्चों का आंसर चाहिए। सब अपने आप से करो, गलत भी होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट आंसर आप सभी करिए। हाँ बताइए कितना आएगा? राइट, तो हम करते क्या है, हम पहले 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 2 64 हो गया। फिर जो आंसर आया उसको फिर से 8 से कर दिया, ठीक है। तो यहां से मेरे पास कितना आ गया? 32, 3, 48 और जैसे 51, यानी कि 512। ठीक है, और अगर मैं 10 का क्यूब करूं तो कितना होगा? अब ये तो सबको पता होना चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए इसके तो। बिल्कुल बिल्कुल, यस 1000। बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब क्या है? क्यूब क्या होता है किसी भी नंबर का? कि उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना, दैट्स इट। ठीक है, जैसे स्क्वायर होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना, ऐसे ही इसको हम क्या करते हैं? 3 बार मल्टीप्लाई करना, राइट। If a number is multiplied by the same number by 3 times, है ना, then it will become cube of that number. जैसे 5 का क्यूब और 8 का क्यूब, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, ये सभी को पता है। किसी की भी पावर क्यूब का मतलब वो क्यूब है उस नंबर का। सिमिलरली जैसे हमें क्यूब पता है, क्यूब रूट भी वैसे ही होगा, बिल्कुल उसका अपोजिट। जैसे स्क्वायर स्क्वायर रूट होता है, वैसे क्यूब और क्यूब रूट होता है। तो क्या क्यूब रूट भी क्यूब की तरह ही लिखा जाएगा ऐसे? हाँ, तो डिफरेंशिएट करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसके आगे बेटा यहाँ पर ना साइन के साथ यहाँ पर 3 लगा होता है। क्या लगा होता है? 3। तो इसका मतलब होता है क्यूब रूट की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं 27 की बात करती हूँ कि 27 किसका क्यूब रूट क्या होगा? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम इसके, मुझे ऐसे नहीं पता ना, मैं निकाल सकती, तो मैं क्या करूंगी? मैं पहले प्राइम फैक्टर्स बना लूंगी। ठीक है, 3 से जाएगा 9 आएगा, 3 से जाएगा 3 आएगा, 3 से जाएगा 3 आएगा, फैक्टर बन गए। मैंने इन फैक्टर्स को यहाँ पर लिख लिया। अब स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे? 2 2 के जोड़े बनाते थे, है ना बच्चे, और उसे फिर बाहर निकाल लेते थे क्यूब रूट से, स्क्वायर रूट से। यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर 3 3 के जोड़े बनाएंगे, तो ये 3 बाहर आ गया, एक ही 3 था तो उसे हमने बाहर निकाल लिया। तो 3 क्या हुआ? मतलब इसका आंसर हुआ, यानी क्यूब रूट ऑफ 27 27 क्या होगा? 3 होगा।
या मैं ये कहूं कि 3 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, या 3 का जो क्यूब होगा वो 27 होगा। क्या मेरी बात समझ आई है? यानी कि 3 का स्क्वायर मैं कहूंगी 27, और स्क्वायर रूट ऑफ 27 इज 3। चेक करो, स्क्वायर ऑफ 3 27, और स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी क्यूब रूट, सॉरी क्यूब क्यूब, माय मिस्टेक, सॉरी बच्चा, क्यूब हो है ना, और इधर क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। समझ आया? बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है और कुछ नहीं है इसमें। बढ़े आगे? यस किसी को डाउट तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। तो the cube root of a number is the number whose cube gives us our original number। जो ओरिजिनल नंबर होता है वो हमें देता है। इसका साइन क्या होता है मैंने आपको बताया। अगर ऐसा रखेंगे तो सिर्फ एक स्क्वायर रूट है। क्यूब रूट के लिए आप ऊपर यहाँ पर 3 लगाते हो, ठीक है। तो यही बोला है, क्यूब रूट एंड क्यूब आर अपोजिट प्रोसेस टू ईच अदर, जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। चलो अभी आप बताओ क्यूब रूट ऑफ 343 कितना होगा? सबके आंसर आने चाहिए चैट सेक्शन में, करिए। हाँ जी, करिए करिए फास्ट। नहीं समझ आ रहा, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 3 3 के पेयर बनाइए, एक पेयर में से एक बाहर निकालिए। ओके ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। सो बेटा आंसर सभी सही कर रहे हो, बट एक छोटी मिस्टेक सभी बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। मैं देखो, अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर फैक्टर्स बना रही हूँ, 3 4 और 3 है, 7 से जाएगा, बिल्कुल सही है। कितना आएगा? 49 28 49। फिर 7 से जाएगा 7, फिर 7 से चला जाएगा 1, ठीक है। तो मैंने इसको फैक्टर में बनाया, तो मेरे पास 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब जब ये बेटा इसमें से बाहर निकलेगा ना, तो आप, मैंने बताया ना, क्यूब रूट जो है उसमें से 3 का पेयर बना के एक बाहर आता, तो 7 बाहर आएगा। यानी कि क्यूब रूट ऑफ 343 इज 7, नॉट 7 रेज़ टू की पावर 3। 7 रेज़ टू की पावर 3 तो हम इसके ये लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसको, मैंने आपको बताया था, जैसे स्क्वायर जो होता है ना, उसका मतलब होता है 1/2, और क्यूब जो होता है उसका मतलब क्या होता है 1/3, बताया था ना। सिमिलरली यहाँ भी इसको मैं 1/3 लिख दूंगी, फिर 3 से 3 कट जाएगा, 7 ही आएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 343 इज 7, ठीक है। 7 रेज़ टू की पावर 3 नहीं होगा, 7 होगा, क्योंकि एक तो हमने अंडर रूट में, क्यूब रूट में से बाहर निकाल लिया ना एक 7। 3 के पेयर में से बाहर ही वो तब आएगा अगर वो 3 का पेयर बन रहा है, ठीक है। अगर वो 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो बाहर नहीं आएगा। बताइए, समझ आया बेटा? यस मैम। तो अगली बार ये वाली मिस्टेक मत करना सभी बच्चे, है ना। देखो यहाँ से 7 में से एक बाहर आ। अभी मुझे जल्दी से बताओ कि सबको ये समझ आया है, या फिर और एग्जाम्पल की जरूरत है, या क्वेश्चन पूछ लूं? मैम क्वेश्चन पूछ लो। और बाकी बच्चे भी बताओ बेटा, अभी बाकी भी बच्चे हैं हमारे, सारे बच्चे बताओ मुझे। नहीं तो मैं एक नंबर और देती हूँ, जो मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे आंसर करके बताना। ठीक है, ओके। सो मेरे पास नंबर है बेटा, एक नंबर क्या है आप लोगों को जिसका आंसर देना, फिर मैं पोल में पूछूंगी। 2744, ठीक है। क्यूब रूट बताना है, ये किसका होगा। बनाइए पेयर और निकालिए आंसर और चैट सेक्शन में दीजिए।
ठीक है, 2 मिनट है आप सभी के पास। चलिए, टू 744 और प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आती है, ठीक है, छोटे से छोटे से करते हैं, करिए। आपको क्यूब रूट ऑफ 2744 करना है। ठीक है, नरेश कुमार की आईडी से गुड अटेम्प्ट बेटा। ओके, अमोल कुमार गुड अटेम्प्ट। देखते हैं बेटा बाकी बच्चों का क्या आता है और आपका आंसर सही है या नहीं। ओके ओके, चलो चेक करते हैं। बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ गए मेरे पास। ऑलमोस्ट सभी 14 14 ही कह रहे हैं। चेक करते हैं बेटा 14 है या नहीं। ठीक है, सो एक सेकेंड। फैक्टर बनाते हैं हम यहाँ से। ठीक है, 2744। ठीक है, 2 से जाएगा सबसे पहले, 1 आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ 7 आएगा और यहाँ 2 आएगा। ठीक है, फिर 2 से चला जाएगा, 6 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 8 आएगा और फिर 6 आएगा। फिर 2 से जाएगा अगेन, कितना आएगा 3 आएगा और 4 आएगा, 3 आएगा। फिर 7 से चला जाएगा 49, फिर 7 से चला जाएगा 7, फिर 7 से चला जाएगा 1। तो क्या बने बेटा फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। क्लियर, एक 2 बाहर आ गया, एक 7 आ गया, 7 इंटू 2 14। क्लियर है, और ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने बिल्कुल सही किया, मतलब इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारी क्लास के, सबको समझ आ गया। ठीक है बेटा, चलो पूछ लो आप क्वेश्चन पोल में। यस मैम। गुड, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास ये। ठीक है, चलिए, सबका आंसर आना चाहिए मेरे पास। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके पास 21 पोल आ रहा है, जब तक सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। सबके पास पोल आ रहा है अभी। जस्ट अ सेकेंड, यस, चेक कीजिए सबको पोल विजिबल हो गया होगा, है ना। सबके आंसर आने चाहिए मेरे पास। पहले कॉपी में करो फिर पोल में। आई हैव डन मैम। गुड, गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, अच्छा पहले कॉपी में करो आराम से, और फिर जल्दबाजी की यहाँ कोई रेस नहीं है, आपको सबको पता है। गुड, वेरी गुड। वेल डन, जितने बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड। और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। आपको क्या बताना है, आपको क्यूब बताना है। किसका 25 का। वेरी गुड बेटा, ध्यान से क्यूब बताना है।
जल्दबाजी नहीं, आराम से करो। गुड, वेरी गुड। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, फास्ट फास्ट करो, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। चलो 5 सेकेंड और देते हैं, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर दो अभी, क्योंकि बचे तो हुए हैं। मेरे 3-4 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, मैं सबके नाम नोट कर रही हूँ बेटा, ऐसे मत करो। आंसर करिए सभी। चलो 5, 4, 3, 2, 1, 0। मैम ऑप्शन ए। चेक करते हैं बेटा क्या है। अच्छा, मैंने क्या बोला, क्यूब ऑफ 25, यानी कि इसकी पावर 3, 25 की पावर 3। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25। अब कुछ बच्चों ने ना जल्दबाजी करने के चक्कर में कैलकुलेशन मिस्टेक करी है बस, ठीक है। मैंने क्यूब रूट बोला है, स्क्वायर रूट नहीं बोला, तो मैं 2 बार तो नहीं करूंगी, 2 बार जब करेंगे तब 625 आएगा। तो जितने भी 625 लिखा है गलत किया है, 1-2 बच्चों ने लिख दिया है। अब मैं 625 के अंदर भी तो बेटा 25 को ऐड मल्टीप्लाई करूंगी, राइट और रॉन्ग, है ना। तो आपको अगर कंफ्यूजन होती ना बेटा, साइड में मल्टीप्लाई कर लिया करो, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ 5 25, 5 हाथ से लगा तो 5 दूनी 10, 10 और 10 11 12, 2 हाथ से लगाए, 6 पंजे 30 और 1 31, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से हम करेंगे 2 पंजे 10, 0, 1 हाथ से, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। और 6 दूनी 12 यहाँ से हो जाएगा। अब मैं इसको ऐड कर देती हूँ, है ना। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास आंसर 5 2 6 5 1। सिंपल, ये मेरे पास आंसर आ गया, राइट। अब ऑप्शन में कौन सा है, ये ए वाला। काफी बच्चों ने ठीक किया है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, है ना। और बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है, ठीक है। लेकिन आपको ना ध्यान रखना है बेटा, स्क्वायर पूछा है या क्यूब पूछा है, ओके, क्लियर है। यस, और ऑलमोस्ट काफी बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया था। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे। क्वेश्चन है मेरे पास ये, आपको क्या बताना है, क्यूब रूट ऑफ 17 टू 8, ठीक है। ठीक है, योगेश सैनी की आईडी से बेटा आपको क्या चेक करना है, आपके पास पोल डेटा आता तो है, मैं सेंड करती हूँ। हाँ, ठीक है, चलो स्टार्ट करो। इस रिगार्डिंग हम बात करेंगे, ठीक है, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैम पोल। हाँ बेटा आ गया, बस वो मैं बच्चे का आंसर करने लगी थी ना, दैट्स व्हाई। हाँ जी, चलो आपको क्या करना है, 1728 ये नंबर है, इसका क्यूब रूट बताना है। फैक्टर्स बनाओ एंड चेक करो डन किसका। मैम। गुड, जिनका हो गया वेरी गुड, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा ध्यान से बेटा। क्यूब रूट पूछा है, ध्यान से, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करो। वेरी गुड, पहले कॉपी में, उसके बाद बोल लो बच्चा।
वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। बेटा फैक्टर्स बनाओ, टेंशन नहीं लेनी है, नंबर को देख के घबराओ नहीं। साइड में जाके पहले प्राइम फैक्टर्स बनाओ, फिर पेयर बनाओ। तीन तीन के हमने पेयर सीखे, वो बनाओ और उसके बाद सॉल्व करो। बेटा मैं सभी बच्चों से कह रही हूँ टाइम से क्लास ज्वाइन करा करो। काफी बच्चे ना लेट ज्वाइन करते हैं, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा चुकी होती हूँ, फिर आप क्वेश्चंस कर रहे होते हो, फिर आपको नहीं मतलब गड़बड़ करते हो। ठीक है बेटा, प्लीज टाइम से कभी क्लास ज्वाइन किया करो। वेरी गुड। अभी भी बचे हुए हैं, काफी बच्चे हैं। चलो करो। आपको क्यूब रूट फाइंड करना है 1728 का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काफी बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं। पहले सभी बच्चे करिए जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया बेटा, सभी बच्चे आंसर करिए, काफी बच्चे अभी रुके हुए हैं। बहुत बढ़िया, दो तीन बच्चे और बचे हैं, जल्दी जल्दी कीजिए। चलो मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ आप लोगों को, कर दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बेटा मैम बी ऑप्शन। चेक करते हैं, एक मिनट वेट करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है, हम हाँ आंसर कैसे करेंगे? सिंपल है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको निकालना है, क्यूब निकालना है 1728 का, आप क्या करोगे? आप सिंपल फैक्टर्स बनाओगे। सिंपल पहले 2 पे जाएगा, ठीक है, यहाँ से कितना आएगा 8, है ना, 6, 4, फिर 2 से जाएगा। अच्छा, किसी बच्चे को ऐसे डायरेक्ट करने में अभी भी दिक्कत होती है, साइड में बेटा भाग कर लिया करो। ठीक है, 4, 3, 2, अगेन फिर 2 से जाएगा, 2, 1, 6, ठीक है, फिर 2 से जाएगा, राइट, 1, 0, 8, फिर 2 से चला जाएगा 54, राइट, फिर 2 से जाएगा, हम मैंने हमेशा बताया सबसे छोटे से ही स्टार्ट किया करो। ठीक है, चाहे आपको दिख रहा हो कि वो बड़े से भी जा सकता है। 2 और यहाँ से 27, ठीक है, मतलब 27 बन गया। फिर 3 से जाएगा 9 आएगा, फिर 3 से जाएगा 3 आएगा, फिर 3 से जाएगा बेटा 1 आएगा। पेयर बन गए, इजीली बन सकते हैं। देखो 3 का एक पेयर बना, 2 का मतलब 2 का एक पेयर बन गया, ये एक 2 का और एक 3 का। तो मैं यहाँ पर सारे फैक्टर्स का ये पेयर बना लिख लेती हूँ। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब 3 3 के पेयर बन गए ना बच्चा, ये देखो, है ना, यहाँ से मैंने 2 निकाल लिया, इधर से मैंने एक 2 निकाल लिया, इधर से 2 3 निकाल लिया। जब हम निकाल इसमें से एक बाहर निकाल लेते तो वो अंडर रूट क्यूब रूट में से भी बाहर आ गया। इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो हमारा आंसर कितना आया? 12। कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए, सबको ऐसे ही करना है। जल्दी बताओ, सभी को समझ आया है? जिन बच्चों ने, एक दो बच्चों ने गलत भी किया है,
बच्चा, इसीलिए मैं बोलती हूँ टाइम से क्लास ज्वाइन करो। कॉन्सेप्ट समझते नहीं है, फिर उसके बाद क्वेश्चन के टाइम पे बच्चों आपका गलत होता है। मेन आंसर क्वेश्चन करना नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट भी समझना है ना बच्चा। तो कौन सा आंसर हुआ इसका? डी आंसर हुआ। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट सबको क्लियर है अच्छे से? हाँ, बहुत सारे बच्चों का ठीक था, मैं ऐसा नहीं कह रही बेटा, बहुत सारे बच्चों का ठीक था। क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, बेटा ये क्यों बार बार बताया, क्यों समझ आना चाहिए, क्योंकि आने वाली क्लासेस में, आने वाले टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट कैसे। क्वेश्चन के बीच में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, पूछा नहीं जाएगा, मतलब क्वेश्चन के बीच में ये यूज हो रहा होगा, है ना। तो आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अब हमने पढ़ा था रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है सबको पता है, सभी बच्चों को क्या होते हैं रैशनल नंबर? ऐसे नंबर जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पर q 0 नहीं होगा, यही पढ़ा है ना, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको ये भी बताया था बेटा कि जितने भी, मैं यहाँ पर दोबारा से बता दे रही हूँ नीचे, फिर हम टेबल पे बात करेंगे। रैशनल नंबर के अंदर मैंने आपको बोला था कि सारे नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, है ना, होल नंबर भी आ जाते हैं और इंटीजर भी आ जाते हैं, है ना। और क्या से और कौन से नंबर आ जाते हैं, और कौन से नंबर आ जाते हैं, चलो पहले इन तीनों को देख लेते हैं। ये नंबर कौन कौन से होंगे हमारे नेचुरल नंबर में? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना। और होल नंबर में 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इंटीजर में आपके 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और इधर से -1 -2। अब मुझे कौन बताएगा कि ये रैशनल नंबर क्यों है? होल नंबर, इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था। हैंड रेज कर दो, क्यों है ये, जल्दी बताओ। मैंने बोला रैशनल नंबर के अंदर ही आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स आते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये रैशनल नंबर क्यों है? बहुत बढ़िया। अनीश मुस्कान की आईडी से आई एग्री, आप लोगों को पता होगा, और भी मेरे योगेश सैनी की आईडी से। हाँ जी बेटा, बता दो जरा। हाँ जी, चलो अनम्यूट कर दो और बता दो, जितना पता है बता दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे प्रॉपर डेफिनेशन नहीं चाहिए बेटा। हाँ जी, बता रहे हो बेटा या आगे बढ़े, और किसी बच्चे से पूछूं मैं? चलो मुस्कान की आईडी से बेटा आप बताओ। हाँ, मैम क्या बता? रैशनल नंबर क्यों होंगे? नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स जो है ये नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर होंगे, क्यों होंगे ये? मैंने आप सभी को बताया था ना, मेरा क्वेश्चन बस यही है। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, यही बताया था। और मैंने याद करो स्टार्टिंग में ही क्लास में एक चीज बताई थी कि जितने भी ये नंबर है आपके, नेचुरल नंबर, होल नंबर या फिर इंटीजर, इनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं इनके नीचे एक लगा दूं, ठीक है, मैं इनके नीचे एक लगा दूं, क्या इन पे कोई फर्क पड़ेगा नंबरों पे? लेकिन ये मैम। p अपॉन क्यू की फॉर्म में बन गए सभी, राइट बच्चों, है ना। यस मैम। तो इसीलिए सारे नंबर जो होते हैं वो एक रैशनल नंबर भी होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और कौन से नंबर आ जाते हैं रैशनल नंबर में? बेटा डेसिमल वाले। डेसिमल में भी कौन से? जिन्हें आप p अपॉन क्यू में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आगे हम देखेंगे कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिन्हें डेसिमल वाले, जिन्हें आप p अपॉन क्यू में नहीं बदल सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं 55.4 लिख रही हूँ, उसे आप कैसे लिख सकते हो? 54 अपॉन 10 लिख सकते हो, राइट। तो p अपॉन क्यू की फॉर्म हो गई, इट मीन इट्स अ रैशनल नंबर। तो डेसिमल वाले भी कुछ नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे रैशनल नंबर होते हैं। और कौन से नंबर होंगे बच्चे? स्क्वायर, स्क्वायर जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, मतलब अगर मैं 49 का पूछूं तो आपको पता है ये 7 का स्क्वायर है, तो आप 7 को तो 7 अपॉन 1 लिख सकते हो ना, इट मींस इट्स अ रैशनल नंबर। ऐसे नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर होने के बाद उन नंबर को हम अपॉन 1 लिख के इजीली
p अपॉन 1 लिख सकते हैं ना, मतलब इजीली लिख सकते हैं। तो ऐसे सारे नंबर जिन्हें आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो उन्हें रैशनल नंबर कहते हैं। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चा, या किसी को डाउट है? जल्दी बताओ। अगर इसमें डाउट है तो मुझे बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी, है ना, क्योंकि अब हम लेंगे इसके एग्जाम्पल। मैंने इसलिए बताया ये अलग से आपको, ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और नोट डाउन करते हुए चलना बच्चों, क्योंकि मैथ्स ना ऐसे नहीं हो सकता बिना नोट डाउन किए। ठीक है, चलो अभी मूव करते हैं हमारी टेबल पे वापस। ये सारी चीजें हमने देख ली, चलो ठीक है। अभी बात करते हैं सबसे पहले नंबर से। क्या 2/3 क्या ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में है? यस है, ये यस मैम। है ना। तो और क्या ये इंटीजर है? p और q यस मैम। 2 और 3, यस बिल्कुल है। ठीक है, q यहाँ पर 0 है? नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज -4/5, ठीक है, ये क्या आपका p अपॉन क्यू की फॉर्म में है? बिल्कुल है, यस मैम। है ना। और -4 और -4 और 5 आपके इंटीजर है? बिल्कुल है। क्या इसमें q 0 है? नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा, यस मैम। 5.4, गुड। 5.4 को हम क्या p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? यस बेटा, डेसिमल हटा दो, है ना। यस मैम 54/10। यस, सो ये क्या हो जाएगा? p अपॉन क्यू, राइट। और ये आपका 54 और 10 दोनों ही इंटीजर्स में आते हैं। क्या यहाँ पर q 0 है? नहीं है। ठीक है, अब बताओ जीरो के बारे में। मुस्कान आप रुको, बाकी बच्चे भी मुझे बताओ जीरो के बारे में। मैम आप 0/1 होगा। 0/1 होगा, बिल्कुल। तो ये क्या p अपॉन क्यू की फॉर्म में है? बिल्कुल है। रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। ओके, तो इंटीजर्स में भी काउंट होगा। ठीक है, चलो 49 की बात करें। अंडर रूट 49 क्या किसका होता है? 7 का होता है। 7 का होता है, फिर इक्वल टू 7/1। 7/1, इसे मैं p अपॉन क्यू बोल सकती हूँ, राइट। और 7 और 1 दोनों ही इंटीजर है, यहाँ पर कोई भी आपका q0 नहीं है। ठीक है, जल्दी मुझे सारे बच्चे एक बार जल्दी से बता दो कि क्या आप लोगों को समझ आया। चैट सेक्शन में सबका आंसर आना चाहिए, सबका। किसी को भी छोटा सा भी डाउट है इसमें बेटा मुझे बताओ, मैं रिपीट करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्या आपका रैशनल नंबर है और क्या नहीं, है ना। बहुत बढ़िया, चलो अभी बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और मैं एक दो क्वेश्चन और लूंगी अभी। अ नंबर which can be written in the form of p upon q where q and p are integers and q cannot be a zero is called a rational number. Now I'll give you one number. ठीक है, मैं एक नंबर देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, मेरे पास एक नंबर है बेटा 2.54। क्या ये एक रैशनल नंबर होगा? सबका चैट में आंसर आना चाहिए, यस और नो। बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप इसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में बेटा लिख सकते हो। 254/100 हो गया p अपॉन क्यू की फॉर्म में, और q यहाँ 0 भी नहीं है, इट मीन्स इट्स अ रैशनल नंबर। तो ये ऐसे चेक कर सकते हो आप इजीली। किसी भी नंबर को आपसे कोई पूछता है रैशनल नंबर है या नहीं, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो एक नंबर और बताओ आप लोग। मेरे पास है √28। yes or no? √28 is a rational number or not? अपनी सोच से बताओ बेटा। yes or no सोचो, और देखो क्या आप इनको p अपॉन क्यू की फॉर्म में बना पा रहे हो, और फिर करो। यस, नहीं। चेक करते हैं बेटा।
गुड। बहुत बच्चों के आंसर आ रहा है और मिक्स आंसर आ रहा है। मेरे पास एक यस आ रहा है, दो नो आ रहे हैं, फिर यस आ रहा है, फिर यस आ रहा है, फिर नो आ रहा है। इट मींस कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो डाउट है अभी भी इस नंबर को लेकर, है ना। तो देखो, क्या 28 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? कोई नंबर ऐसा है जिसको हम दो बार गुना कर मल्टीप्लाई करें तो 28 आ जाए? नहीं आ सकता, है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा वही आपका रैशनल नंबर होगा। इट मींस ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। ये रैशनल नंबर नहीं है। आप फैक्टर बना के देखो है तो बेटा देखो, 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, 7 से जाएगा, 1 से जाएगा। आप इसके फैक्टर लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 7। आपने दो 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 के पेयर बनाए, ये तो रह गया अकेला, यही तो बाहर जाएगा, तो 2 अंडर रूट 7 आ जाएगा। अब 2 अंडर रूट 7 तो आ गया। इट मींस ये एक रैशनल नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर जितने भी होंगे, जैसे मैं अंडर रूट 4 लिखूं, है ना, 9 लिख दूं, 16 लिखूं, है ना, और 25 लिखूं, है ना, और 36, ऐसे सॉन जो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है वही आपके रैशनल नंबर होते हैं। क्योंकि देखो कोई भी, अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर लिख रही हूँ 9, तो 9 का क्या हो जाएगा 3, 3 के नीचे आप एक लगा सकते हो, तो ये इट मींस ये p अपॉन q हो गया। इट मींस ये रैशनल नंबर हो गया। ओके, समझ आया? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया, सबको क्लियर हुआ ना? जिन जिन बच्चों ने यस लिखा था कि मैम हाँ ये रैशनल नंबर है, गुड, बहुत बढ़िया। चलो फिर एक नंबर और लेती हूँ मैं, यहाँ पर मैं लिखती हूँ। नंबर है मेरे पास राइट, ठीक है, -1.4956, ठीक है। इट्स अ रैशनल नंबर और नॉट? यस और नो में आंसर करना है, सोचो और बताओ। चलिए देखते हैं कितनों के यस और नो आते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सबके सही आंसर आ रहे हैं। यस, ये रैशनल नंबर है। व्हाई? क्योंकि देखो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 14956 अपॉन में 1000, 4 नहीं 10,000, है ना। p अपॉन क्यू की फॉर्म हो गई बच्चा, तो इट मींस ये आपका क्या है, रैशनल नंबर है। यस, क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अब ये तो हमने देख लिया कि रैशनल नंबर कौन से होंगे। अब कौन से नहीं होंगे, तो हमने भी देखा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जैसे 28 लिख दूं मैं, 3 लिख दूं, है ना, 5 लिख दूं, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना, ये वाले नंबर हो गए। या जैसे कुछ नंबर आप ऐसे लिखोगे जिन्हें आप डेसिमल को कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे मैं यहाँ लिखूं 2.541, ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा, है ना, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकर्सिंग टाइप जो होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे और अच्छे से। इस टाइप के नंबर को आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये आपके रैशनल नंबर नहीं होते हैं। या बेटा कुछ ऐसे नंबर हो, देखो 2 प्लस में अंडर रूट 5, है ना, 2 प्लस में अंडर रूट 16। अच्छा ये बताओ, 2 प्लस में अंडर रूट 5 तो है कि ये रैशनल नंबर नहीं है? क्या 2 प्लस में अंडर रूट 16 ये भी रैशनल नंबर नहीं है? सोचो, क्या ये भी रैशनल नंबर नहीं है? थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो। देखो रूट 16 को आप परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हो ना, किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है ये? 4 का। और 4 और 6 मिलके 4 और 2 मिलके 6 बनाएंगे, और 6 के नीचे आप एक लगा सकते हो, तो इट मींस क्या हुआ, ये तो p अपॉन q की फॉर्म बन गई। तो आपको सारे वे से सोचना है कि वो सॉल्व भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ आया? तो ये होगा, तो ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं अंडर रूट वाला नंबर कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है बच्चे? ठीक है, चलो इस टेबल को फिल करते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा।
अंडर रूट 7 को आप लिख सकते हो p अपॉन क्यू के फॉर्म में? नहीं लिख सकते, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है, तो हम लिख नहीं सकते, तो इट मीन्स ये आपका क्या नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देखो, तो देखो 4/0, तो ये तो पहले ही नहीं है, क्योंकि क्यू 0 हो गया है ना, क्यू 0 होते ही तो वो तो रैशनल नंबर वैसे ही नहीं होता। अंडर रूट 6 प्लस 5, अब अंडर रूट 6 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो उसके साथ में चाहे कुछ भी प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो, इट मीन्स वो तो नंबर आपका p अपॉन क्यू में नहीं लिखा जा सकता, इट मीन्स इट्स अ नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, चलो 29 उसकी पावर 1/2। अच्छा, 1/2 का पावर का मतलब क्या होता है बच्चों, पता है ना आपको? स्क्वायर की बात कर रहा है, yes है ना, सबको याद है ना, मैंने बताया था स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट की बात कर रहा है। स्क्वायर रूट का मतलब ही पावर 1/2 होता है, और क्यूब रूट की पावर का मतलब 1/3 होता है। कंफ्यूज नहीं होना है किसी को भी इस बात पे, ठीक है। तो 29 का किसका स्क्वायर रूट होता है, पता है? होता है किसी का स्क्वायर रूट? नहीं, फैक्टर बनाओगे ना, अंडर रूट में कुछ ना कुछ बच जाएगा। करके दिखाऊं क्या कहना चाह रही हूं मैं? देखो, अगर मैं 29 के बनाऊंगी, किससे जाएगा 29? किसी से जाएगा क्या? 29 किसी के टेबल में आता है या खुद ही प्राइम फैक्टर है? प्राइम फैक्टर है, तो अंडर रूट 29 इंटू 1 बाहर निकल ही नहीं सकता, तो ये भी आपका रैशनल नंबर नहीं है। अंडर रूट 6 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है। समझ आई बच्चों? मेरी बात क्लियर हुई कि कौन से नंबर होते हैं जो रैशनल नंबर नहीं होते हैं, है ना? अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर q एंड p and q are integers are and q cannot be 0 is a irrational number। ठीक है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? इन नंबर को बेटा इरैशनल नंबर, जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उन्हें हम कहेंगे इरैशनल नंबर। चेक करो और मुझे इतना बताओ, रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरैशनल नंबर क्या होते हैं? सबको क्लियर हुआ है क्या? नहीं? देखो, मैंने ये चीज यहाँ पर भी बताई है बेटा, देखो √3, √7, √2 एंड इफ नो परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज रिटन इनसाइड द स्क्वायर रूट, है ना, देन इट विल बी इरैशनल नंबर। जितने भी स्क्वायर रूट के साथ प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो, है ना, तो वो तो वैसे भी आपके रैशनल नंबर नहीं होंगे, वो इरैशनल नंबर। ठीक है, यस और नो में बताओ बेटा, क्लियर हुआ है अच्छे से या नहीं? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, अभी देखो, अभी इनमें चेक करते हैं, ये देखते हैं, अब मुझे यहाँ से पता लग जाएगा। जल्दी बताओ, 4.5 रैशनल नंबर है या इरैशनल है? रैशनल है तो बेटा आर लिख देना, इरैशनल है ना तो आप आई लिखना। ठीक है, रैशनल नंबर में लिए आर लिखना, इरैशनल के लिए आई लिखना चैट सेक्शन में। चलो, क्या 4.5 रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है? चलो, ठीक है, रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि मैं इसे 4.5 को 45/10 लिख सकती हूँ, इट मीन्स ये इस फॉर्म में है ना, p अपॉन क्यू की फॉर्म में, और क्यू भी 0 नहीं है, इट मीन्स इट्स अ रैशनल नंबर। सेकंड बताओ, चलो 4 + 9 अंडर रूट में है। हाँ जी बेटा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, √5 इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना, तो इट्स अ इरैशनल नंबर। वेरी गुड, यस। इसको आप ऐड कर दोगे, दोनों को 13 आ जाएगा। 13 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो इरैशनल नंबर होता है। ठीक है, अगला है 39। 39 भी आपका क्या है? एक नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे बेटा, मैं इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ, अगर वो किसी कॉम्बिनेशन में ऐड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई रहे हैं, तो बात अलग है, देखना पड़ेगा क्वेश्चन को, है ना। इरैशनल नंबर, ठीक है। 3/5, 3/5 p अपॉन क्यू की फॉर्म में ही है, ये तो रैशनल नंबर होगा। चलो, बहुत बढ़िया।
सभी को क्लियर हुआ है? यस और नो, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, जल्दी से बताओ यस और नो, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चे, तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। इससे आगे का और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी ले लेते हैं हम होमवर्क।